राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्री मंत्रा, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम आकाश वाजपेयी है और आज आपके लिए एग्रोनॉमी की क्विज लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हमने जनरल एग्रीकल्चर की क्विज कराई थी। जो लोग नए हो पहले उसको देख लेना, है ना। और ये जो शेड्यूल है एक बार हम फिर बताते हैं आपको। जो शेड्यूल आपका रहेगा वो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को रहेगा। ठीक है, ट्यूसडे को हार्टिकल्चर की रहेगी। इस बार हमने जनरल एग्रीकल्चर की करा दी थी क्योंकि पहला वीडियो था। और थर्सडे को आपका जो रहेगा वो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस की रहेगी, कोई एक हम करवाएंगे। और सैटरडे को रहेगी जनरल एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो सैटरडे वाली क्लास जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं रहेगी, बस आपके क्वेश्चन रहेंगे अच्छे अच्छे, उनको आप लोग अटेंड करना, है ना। बस इसको जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ठीक, ताकि सब लोग लाइव आके जुड़ जाएँ। ठीक है, क्योंकि ये वाले हम कमेंट आसानी से देख लेते हैं, आप लोगों का रिप्लाई भी कर देते हैं। इसके अलावा जो लोग वीडियो बाद में देखें, ठीक है, 9 बजे के बाद, वो लोग क्या करें, आकाश वाजपेयी नाम से इंस्टाग्राम पे सर्च कर लें और वहाँ पे अपनी कोई भी प्रॉब्लम बिना किसी स्टेशन के पूछ लें। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो अगर, क्योंकि कमेंट कभी कभी हम नहीं भी देख पाते हैं, है ना। और बाकी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट है एग्री मंत्रा के नाम से, उसको फॉलो करो। वहाँ पर हम अपडेट डालते रहते हैं और अच्छी अच्छी जानकारियाँ, है ना, वो बड़े अच्छे वे में, इंटरेस्टिंग वे में, उसको फॉलो कर लो और अपनी नॉलेज को अच्छे तरीके से बढ़ाओ। ठीक है, चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ सनहम। सनहम की फैमिली क्या है? तो सनहम की फैमिली होती है, ऑप्शन है पोएसी, लेग्यूमिनेसी, टीलिएसी और एस्टेरिएसी। तो सही आंसर क्या है बताओ? ए बी। सही आंसर है इसका लेग्यूमिनेसी है। और सुनो तुम लोग, पहली बात ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन तुम्हारे कराएंगे आज हम, ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, और थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं। सरल होंगे लेकिन कभी कभी कन्फ्यूज कर देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा अपने दिमाग को एक्टिव रखना और सही सही आंसर देना जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, और एकदम से मत देना कि हम पहले दे दें, आराम से सोच के, है ना। तुमको 10 सेकंड 5 सेकंड हम देते हैं। आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली खरीफ सीजन क्रॉप। इनमें से कौन सी खरीफ सीजन की क्रॉप है? ऑप्शन है शुगर केन, मूंग, ग्राम, मस्टर्ड। तो सही आंसर क्या है बताओ जल्दी जल्दी? हाँ, शुगर केन। ठीक है, शुगर केन मेनली खरीफ सीजन की है। ये जो मेनली लगा है ये ध्यान रखना, ठीक। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि शुगर केन जो है वो ज़्यादातर दोनों सीजन में हो जाता है, लेकिन मुख्यतः खरीफ की है ना। जैसे मेज है आपका, वो तीनों सीजन में होता है, लेकिन मुख्यतः कैसा है? खरीफ का है। अगर तीनों में पूछे तो मेज लगाना, लेकिन अगर मुख्यतः पूछे तो कैसा है? खरीफ का है मेज। इस तरीके के क्वेश्चन रहते हैं, तो ध्यान रखना ज़रा। आगे बढ़ो। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज मेनली रबी सीजन क्रॉप। ये इनमें से कौन सी जो है वो सिर्फ रबी सीजन की है? ठीक है, ये भी देखो मेनली लगा है, याद रखना। तो ऑप्शन है सोयाबीन, ग्राउंडनट, टवेको, मेज। तो सही आंसर क्या है? टवेको। मेज तो बता ही दिए खरीफ का है, ठीक। सोयाबीन, ग्राउंडनट बता ही दिए खरीफ की है। अब देखो, पहला ऑप्शन है सोयाबीन। तो सोयाबीन का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। सोयाबीन की फैमिली क्या होती है? आपकी फेबेसी होती है या लेग्यूमिनेसी बोलते हैं। अच्छा, सोयाबीन का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? चाइना होता है, ठीक। ग्राउंडनट जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है अरेकस हाइपोजिया, ठीक। बाकी अरेकस के और भी स्पीसीज हैं। तो जब आप लोग इसके क्रोमोसोम्स पढ़ते हैं तब उसमें ये एक दिक्कत रहती है कि कहीं कहीं 20 लिखा रहता है और कहीं कहीं 40 लिखा रहता है ना। तो ये हम तुमको अब बता दें थोड़ा सा। जो अरेकस और भी स्पीसीज हैं अरेकस की, उन सब में कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक। लेकिन जो अरेकस हाइपोजिया है उसमें कितने होते हैं? 40 होते हैं, ठीक। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी टबेको है, टबेको का ओरिजिन प्लेस क्या होता है? मैक्सिको है। और मेज का भी मैक्सिको है, ठीक है। आगे बढ़ो। ओरिजिन प्लेस ऑफ बार्ले। बार्ले का ओरिजिन प्लेस क्या है? ठीक, तो ऑप्शन है आपके साउथ वेस्ट एशिया, मैक्सिको, इथोपिया, इंडो बर्मा। तो सही क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। सही है यूथोपिया, ठीक। अच्छा, साउथ वेस्ट एशिया जो है वो किसका है? वो है आपका गेहूं का, ठीक, वीट का। इसके अलावा केस्टर का भी है और ग्राम का यानी चने का है, ठीक है। तो चना, ग्राम, आपका क्या बोलते हैं उसे, गेहूं यानी वीट, और केस्टर, इनका क्या होता है? साउथ वेस्ट एशिया होता है। मैक्सिको जो होता है वो मेज का होता है, टबेको का होता है, पिछले बता चुके हैं अभी, मेज का और टबेको का। इथोपिया है वो बार्ले का होता है। इसके अलावा सोरगम का भी होता है और केस्टर का, हाँ गलत हो गया, केस्टर का जो होता है वो इथोपिया होता है, ठीक है। ये थोड़ा सही कर लेना, केस्टर का जो है इथोपिया होता है, ठीक है। और साउथ वेस्ट एशिया जो होता है सिसमम का होता है। पिछली बार भी देखो एक हल्का सा गलत हुआ था, इरिवोटर जापानी का बता दिया था हमने, फिर एक बच्चे ने सही किया। तुम लोग भी ये सजेशन देना, है ना, ताकि जानकारी गलत ना पहुंचे। आगे देखो, इंडो बर्मा रीजन। इंडो बर्मा रीजन जो है वो होता है उसका अपना पैडी का, ठीक है। पैडी का भी होता है और आम का भी होता है। तो आम तो हार्टिकल्चर का हो गया, तो यहाँ आप लोग इतना याद रखना। आगे बढ़ो।
प्रोटीन परसेंटेज इन मूंग, मूंग में कितनी प्रोटीन होती है? ऑप्शन है 23 होती है, 25 होती है, 21 होती है, 22.5 होती है। ठीक है, तो सही क्या है? 25। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना अच्छे से। देखो 23 जो होती है वो होती है अरहर में। वैसे अरहर में 21 से 25% पूछी जाती है, ठीक है ना, 21 से 25 होती है, लेकिन 20 एक बार पूछा गया था तो उसमें यही ऑप्शन सही था अरहर के लिए, तो 23 हो गई। 25 किस में हो गई? मूंग में। 21 जो होती है वो होती है ग्राम में, ठीक, यानी चने में। ठीक है, 21 किस में होती है? चने में। और 25 जो होती है 25.5 ये होती है आपकी पी में, यानी मटर में। ठीक है, आगे बढ़ो। ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंड नट, ग्राउंड नट में कितना ऑयल होता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सरल भी है, बताओ। अच्छा 45%, ऑप्शन क्या है? 45% होता है, 45। 26 किस में होता है? सोयाबीन में होता है। ठीक है, ऑयल की बात कर रहे हैं, याद रखना। 26 किस में होता है? आपका सोयाबीन में होता है। 18 से 20 जो होता है ये होता है आपका सिसमम में, ठीक है, यानी तिल में। ठीक है, और 36 जो होता है ये होता है आपका लिनसीड में। ठीक है, अलसी बोलते हैं जिसे। आगे बढ़ो। टेक कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, रामायण हो रही है ना, आवाज़ आती रहती है। टेक कलर ऑफ फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड का टेक कलर कैसा होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, येलो, पर्पल, वाइट, ब्लू। तो सही आंसर क्या है? येलो, इसे सॉरी वाइट। ठीक है, येलो जो होता है वो किसका होता है? येलो होता है ब्रीडर सीड का। ठीक है, ब्रीडर सीड का क्या होता है? येलो होता है, जिसे गोल्डन येलो भी बोलते हैं। ठीक है, और वाइट किसका होता है? वाइट होता है आपका आपके फाउंडेशन सीड का। ठीक, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इसके कलर पूछ लेते हैं। बाकी देखो पर्पल जो होता है वो होता है आपका रजिस्टर जो रजिस्टर होता है आपका सीड, है ना, उसका होता है ये। ठीक, ब्लू जो होता है ये होता है आपके सर्टिफाइड का। ठीक है, तो सर्टिफाइड का क्या हो गया? ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया फाउंडेशन का, पर्पल हो गया रजिस्टर का, और येलो हो गया आपके ब्रीडर का। ठीक है, आगे बढ़ो। जेनेटिक प्योरिटी ऑफ फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड की जेनेटिक प्योरिटी कितनी होती है? ये भी कंफ्यूजन वाला है, इसमें कहीं कहीं 98 मानते हैं और कहीं कहीं जो है वो 100 मानते हैं, है ना, 100। तो ये भी कभी कभी दिक्कत करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ मानो कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है? वो सही आंसर है इसका 99, ये पूछा गया है। ठीक है, तो जो 100 और 98 लिखा रहता है उसमें कंफ्यूज ना होना, वो नहीं होता है। ठीक, अगर कहीं 99 ऑप्शन में ना हो, ठीक, तो 100 मानना। ठीक है, 98 मत मारना, है ना। अगर अच्छा एग्जाम होगा तो वहाँ 99 ऑप्शन में होगा तो आप लोग मार देना। ठीक है, आगे बढ़ो। बाकी जो 100 जो होता है वो ब्रीडर का होता है, न्यूक्लियस जो ब्रीडर होते हैं, है ना। और जो 95 होता है वो हाइब्रिड का होता है। ठीक, जो आपके हाइब्रिड सीड होते हैं उनका 95 भी होता है। ये भी आपको दिक्कत करता है कि भैया हाइब्रिड में, जब हाइब्रिड का नाम सुनते हैं तो हम लोग पूरा 100 लगा देते हैं, कभी कभी 98 लगा देते हैं, लेकिन हाइब्रिड का 95 भी होता है। ठीक है, और 98 जो होता है वो सर्टिफाइड का होता है। ठीक है, आगे आओ। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन वाज रजिस्टर्ड इन, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है वो कब रजिस्टर हुआ? 1966 में हुआ, 1969 में हुआ, 1963 में हुआ, 1976 में हुआ? बताओ जल्दी जल्दी। 1963 में हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा अब देखो 1966 में क्या हुआ था? इसमें आया था आपका सीड एक्ट, 29 दिसंबर 1966 में आया था। ठीक है, जो कि आपका सही से जो लागू हो पाया, है ना, वो हो पाया 1969 में, है ना। और जो 1976 में क्या हुआ था, इसमें एक एक्ट आया था जिसे बोलते हैं हम प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। क्या बोलते हैं? प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, जो आया था 1976 में आया था। ठीक है, तो एक्ट कब आया था? 1966 में। सीड एक्ट इन्फोर्स कब हुआ? 1969 में। 1963 में क्या हुआ? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। और 1976 में क्या हुआ? आपका प्लांट क्वारंटाइन एक्ट। ये पूछे जाते हैं, ये चारों पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक जगह पे चारों लिख दिए, है ना, कंफ्यूज ना होना। आगे बढ़ो। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सीड स्टोरेज, ये 2 बार लिख गया। ठीक, जो ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म सीड स्टोरेज, जो सीड स्टोरेज होता है वो शॉर्ट टर्म का, उसका ड्यूरेशन कितना होता है? तो देखो पहला ऑप्शन है 6 से 8 महीने, दूसरा ऑप्शन है 12 से 36 महीने, तीसरा ऑप्शन है 5 से 20 साल, और चौथा ऑप्शन है अनाब्दीज। तो सही आंसर क्या है इसका? 6 to 8 मंथ। ये किसका है? शॉर्ट टर्म का। 12 से 36 महीने जो होता है ये होता है मीडियम टर्म का। ठीक है, और 5 से 20 साल जो होता है ये होता है लॉन्ग टर्म का, है ना। ये याद रखना। ये थोड़ी स्टोरेज पूछ लेता है कि सीड का स्टोरेज, ये जर्म प्लांट वगैरह करते हैं वो 5 से 20 साल में करते हैं,
ठीक है। जनरली जो हार्वेस्टिंग क्रॉप होती है उसको अगले के लिए रखते हैं, वो 6 से 8 महीने के लिए। अब 12 से 36 महीने के लिए जब हम लोग रखते हैं तो उसका अलग टाइम रहता है, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूज होने वाली बात नहीं है, याद रखना। आगे बढ़ो। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी इज सिचुएटेड है। जो सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन न्यू दिल्ली में स्थित है, वाराणसी में है, चंडीगढ़ में है, लखनऊ में है। बताओ, जल्दी बताओ। वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी। तो वाराणसी में क्या है? सेंट्रल सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी है, ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ो। टेक्नोलॉजी ऑन मिशन ऑन ऑयल सीड। ऑयल सीड की जो टेक्नोलॉजी मिशन है वो कब आया था? ठीक, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ना। और तो ऑप्शन क्या है? 1986 है। हाँ, जल्दी जल्दी आने लगे, बिल्कुल सही। तुम लोग ऑप्शन सुनते ही नहीं हो तो देख लिया करो, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? सही आ रहा है 1986, ठीक। बाकी जो लोग इसको रिकॉर्ड में देखेंगे वो लोग भी कोशिश करें कि 9 बजे क्लास होती है, सब लोग आ जाएं, ताकि ये सब जितना लाइव चल रहा है ये सब देख लें, है ना, प्रीमियम वाला। इसमें क्या है, हम उपस्थित रहते हैं तो आंसर देते रहते हैं, है ना। कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो हम लोग बता भी देते हैं, ठीक। आगे बढ़ो। ग्राउंडनट हैज ऑल विटामिन बट एग्जेप्ट। इनमें से कौन सी विटामिन है जो ग्राउंडनट में नहीं पाई जाती? ठीक, सुनना। विटामिन B2 नहीं पाई जाती है, विटामिन B6 नहीं पाई जाती है, विटामिन B5 नहीं पाई जाती है, या फिर विटामिन B12 नहीं पाई जाती? बताओ, ये बताओ। सर जी ये क्या पूछ लिया? ये है आपका विटामिन B12, ठीक। विटामिन B12 नहीं पाई जाती है। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं, तो इसका हम एक वीडियो अलग से बना देंगे, ट्रिक से, कि सभी विटामिन के आपको साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे, है ना। बाकी अब इतने दिए, इनका तो बता ही दें। विटामिन B2 का होता है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है, थायमिन 1 का, B2 का राइबोफ्लेविन। B6 का होता है आपका पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन। B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, और B12 का होता है आपका साइनोकोबालामिन, ठीक है। आगे बढ़ो। सनफ्लावर इंट्रोड्यूस इन इंडिया। सनफ्लावर जो है वो इंडिया में कब आया था? ठीक। अच्छा, यहाँ पे कभी कभी दिक्कत होती है कि इसमें से जो हर एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है ना, तो उसमें दिक्कत मत लेना। 1969 में आता है, बस इतना याद रखना। कहीं कहीं आपका 1991 पूछा जाता है, ठीक। एक दो किताबें मैंने देखी थी, मैं गलत लिखा था, अब किताब का नाम नहीं लेंगे, तो ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, 1969 सही है, इसको सही मानना। आगे बढ़ो। ये आपका हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको बताना है। देखो, सब लोग जो हैं, पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, तब तक हमने बताते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लास्ट में सरल दे देते हैं ताकि उन्हें कमेंट बढ़े, तो हमें वो नहीं करना है। हम क्वेश्चन लास्ट में देंगे, जो अच्छा क्वेश्चन होगा आपको पूछा गया होगा, क्योंकि जो हल्का व टफ क्वेश्चन होता है ना, वो आपको अगर क्वेश्चन ऑफ द डे में हम दे देंगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, है ना। इसलिए इसका आंसर आप लोग देना। मैक्सिमम लिमिट फिक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ ग्लूकोसिनेट्स इन क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स में ग्लूकोसिनेट्स पाया जाता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन है 0.5 होती है, 1% होती है, 2% होती है, या 5% होती है ना। तो ये आप लोग कमेंट में देना, ठीक है। बाकी जो नेक्स्ट क्विज होगी वो आपकी जनरल एग्रीकल्चर की होगी, ठीक है, जैसा कि शेड्यूल है। और फिर जो उसके आगे होगी हमारी क्लास होगी एक संडे को, ठीक है, वो उसमें आप लोग उपस्थित रहना, वो 11 बजे होती है। उसमें हार्टिकल्चर के हम लोगों ने क्या किया था, ट्रिक से वीडियो बना रहे हैं, है ना। तो एक पार्ट 2 उसका आएगा रोज का। तो पार्ट 1 आप लोगों को कैसा लगा होगा? अगर नहीं देखा, जो बच्चे नए हो ना देखा हो, उनको जाके देख लेना, ठीक है। मैं आकाश वाजपेयी नाम से जो सीरीज़ बनी हुई है इसमें प्लेलिस्ट में, उसको देखना, ताकि आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद होता जाए, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। राधे राधे, थैंक्स टू।